वेलकम है आप सबका OWS के जो है सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो ओके, इसी तरीके से आपको डेली जो है ये वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा कि डेली आपको ये वीडियो दे दिए जाएं। ठीक है, और जैसे ही कंबाइंड होते रहेंगे आपके 500 या 1000, जिस भी तरीके से हम इनको कंबाइन कर सकेंगे आपके कंबाइंड वाले पार्ट्स में भी चले जाएंगे। ठीक है, ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो 101 से स्टार्ट करते हैं और 200 तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। देखिए, अ कंपैरिजन शोइंग सिमिलरली बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, उसको एनालॉजी बोलते हैं। एनालॉगी भी पढ़ते हैं इसको, बहुत सारे एनालॉजी भी पढ़ते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, क्या होता है लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, अध्ययन, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना, ये इस तरीके से मान सकते हो आप। ठीक है, तो मतलब कंपैरिजन आप दो चीज़ों के बीच में कब करोगे? जब उनके अंदर कुछ समानताएं होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सेम है, या जिस बेस पे आप जो है उनके बीच में क्या करोगे, उनके बीच में समान वो देखने की कोशिश करोगे कि डिफरेंस जो है क्रिएट करने की कोशिश करोगे। ये दोनों चीज़ें एक जैसी सी हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है या किस तरीके से होगा, ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना चीज़ों की। गहन अध्ययन करना, पूरा विश्लेषण एक तरीके से करना, पूरा विश्लेषण, विश्लेषण करना, पूरी जांच पड़ताल एक तरीके से करना, उसको एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कोई भी जटिल चीज़ है, उसके बारे में। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, वो एनार्किस्ट होता है। एनार्किस्ट जो है अराजकतावादी होता है, ये अराजकता जो है फैलाता है। एनार्की एक टाइप, इस टाइप की ही गवर्नमेंट हो, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें मतलब क्या होता है, अराजकता फैल जाती है, यही आ गया एनार्की। स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी, जब अथॉरिटी और गवर्नमेंट नहीं होती तो एनार्किस्ट जो है एनार्की फैला देते हैं। ठीक है, ओके। साइंस ऑफ द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी मतलब शरीर की संरचना, रचना, स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उस हिसाब से जो है चीज़ें देखी जाती हैं। तो एनाटॉमी होता है शरीर की रचना से संबंधित बातें करना, स्टडी करना, अध्ययन करना, जानना उसको, ये सब बोल इंक्लूड कर सकते हो सारी चीज़ें इसमें। अ प्लेस, a person who presents a radio or television program, वो एंकर होता है। बिलीविंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट, उसको एंशियंट बोलते हैं। एंशियंट प्राचीन, बहुत पुराने समय की बात करते हैं। एन एक्सेसिव और ऑब्सेसिव एब्स्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मेन, उसको एंड्रोमनिया बोलते हैं। एंड्रोमनिया एक ऐसी जो है लत बोल सकते हो जिसमें पुरुष जो होते हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा आरक्षण, सॉरी आरक्षण नहीं, आकर्षण, अट्रैक्शन एक तरीके से होता है। ठीक है, मनिया, मनिया मीन्स आदत होती है, लत होती है। ठीक है, लत या आदत को हम बोल देते हैं। शॉर्ट इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, एनेक्डोट बोलते हैं उसको। एनेक्डोट होती है जो वास्तविक घटना पे कहानी होती है छोटी सी, और आगे चल के ये कहावतें भी एक तरीके से बन जाती हैं। ठीक है ना, कहावतें भी कई बार ये बन जाती हैं। द इनएबिलिटी टू फील प्रेशर इन नॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटीज। एनीडोनिया, एनेडोनिया क्या होता है? एनेडोनिया एक ऐसी जो है सिचुएशन होती है, एक ऐसी स्थिति होती है इंसान की जिसमें वो बहुत ज़्यादा आनंद जो है महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है, इनएबिलिटी लिखा हुआ है, इनएबिलिटी, एबिलिटी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे फोकस करो। इनएबिलिटी लिखा हुआ है मतलब अक्षमता। तो एनेडोनिया होता है बहुत ज़्यादा खुशी, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाता है उस चीज़ को, या उस चीज़ को वो दिखा नहीं पाता है पर्टिकुलर पर्सन। रिजेंबलिंग अ वीक ओल्ड मैन, एनाइल, एनाइल क्या होता है? बुढ़िया, जब वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके तरीके से दिखने वाली औरत। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टैलिटी, आप उसको एनिमिस्टी बोल सकते हैं, शत्रुता, दुश्मनी में भी इसको आप जो है इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, इनहेलिएट जो है आप उसको बोलते हो, उसको कंप्लीटली आप जो है नष्ट कर देते हो, खत्म कर देते हो, समाप्त कर देते हो, जड़ से उखाड़ के फेंक देते हो। इरेडिकेट, इरेडिकेट भी इसके लिए एक वर्ड आप समझ सकते हो, ये भी वर्ब ही होता है। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, एनिवर्सरी उसको बोलते हैं। नॉट
एडिड टू टेक्स्ट और डायग्राम टू एक्सप्लेन और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको एनोटेशन बोलते हैं। एनोटेशन, एनोटेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ के साथ है ना, देखो जैसे आप कई बार घूमने फिरने के लिए जाते हो तो वहाँ पे म्यूजियम्स वगैरह में चीज़ें हैं ना, उनके वहाँ पे है ना उनके बारे में कुछ लिखा होता है, तो वो एनोटेशन बोल सकते हो आप, उसकी लिखी होती है, उसके बारे में और ज़्यादा विवरण दिया हुआ होता है। एक तो गाइड हो आपको बताते चले, तो एक वहाँ पे लिखी होती हैं कई बार चीज़ें, तो उसको आप एनोटेशन बोल सकते हो, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फिक्स्ड सम पेड एनुअली, उसको एन्युइटी बोलते हैं, वार्षिक भत्ता। अ डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल एक्सपेक्टेड, एनोमली, एनोमली अनियमितता या फिर असामान्यता जो उस समय पे नहीं होता है, वो टल जाता है जब डेविएशन हो जाता है जब उसका। हैविंग एन अननोन और विदहेल्ड नेम और आइडेंटिटी, एनोनियम्स होता है, एनोनियम्स होता है बेनाम, गुमनाम या जो फेमस नहीं है, अननोन भी बोल सकते हो आप इसको, अननोन, ठीक है, अननोन का नाम भी आप इसको यहाँ पे दे सकते हो। एन ईटिंग एक बार देख लूँ, हैविंग एन अननोन, हाँ ठीक है यही है। एन ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड बाय एन ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। एनरोक्सिया, एनरोक्सिया क्या होता है, वो कई बार क्या होता है कि मैं तो डाइटिंग पे हूँ, मैं तो ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, मतलब जो है कई बार क्या होता है कि वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे लोग है ना क्या करते हैं, खाना कम करते हैं कि या इस प्रकार की पर्टिकुलर चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ या खाती नहीं हूँ, तो वो वाली चीज़ जो है प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं वो एनोरेक्सिया को, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, उनको डर होता है कि मैं अगर ये चीज़ें ज़्यादा खाऊंगा या खाऊंगी तो मेरा क्या होगा, वज़न बढ़ जाएगा, तो वो डर हो जाता है हमें, वो भय हो जाता है वज़न बढ़ने का। द मेन ओपोनेंट और विलेन इन ए स्टोरी, उसको एंटेगोनिस्ट बोलते हैं, विरोधी पात्र आप इसको बोल सकते हो, जो स्टोरी के अंदर विलेन या ओपोनेंट होता है। एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, उसको एंटी डिलुवियन जो है बोलते हैं, एंटी डिलुवियन, एंटी डिलुवियन, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पुराना या प्राचीन बोल सकते हो आप, फैशन के हिसाब से, ठीक है, फैशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा पुराना, ओल्ड फैशनड यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और एक्सट्रीमली भी लगा रखा है, बहुत ज़्यादा पुराना है ना। ए कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स बाय डिफरेंट ऑथर्स पब्लिश टुगेदर, उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। एंथोलॉजी मतलब क्या होता है, साहित्यिक संग्रह, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑथर्स कलेक्शन रखते हैं, लिटरेरी जो वर्क होता है उसका, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें बोल सकते हो, या एक किताब के ऊपर बहुत सारे राइटर्स मिलके काम कर रहे होते हैं और उसको फिर साथ में क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाला, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो आदमी है, उसका मानव इतिहास के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना चाहता है या करता है, या जिसके पास होती है, या जिस प्रोसेस के तहत किया जाता है, या जो व्यक्ति करता है, वो वाली चीज़ एंथ्रोपो से रिलेटेड होती है। आप लॉजिस्ट आ गया तो वो व्यक्ति है, एंथ्रोपोलॉजी आ गया तो वो प्रोसेस है, ठीक है, इस तरीके से वर्ड्स को जो है हम क्या कर सकते हैं, ये आगे ही दे रखा है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, मानव विज्ञान, जिसके तहत हम क्या करते हैं, ह्यूमन जो सोसाइटीज़ हैं उनका जो है स्टडी करते हैं, कल्चर्स की स्टडीज़ करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे वो आगे बढ़े, है ना। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स, उसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये ऐसी जो है सिचुएशन नहीं, प्रोसेस, SIM एंडिंग वर्ड्स को मैं प्रोसेस के तहत गिनाता हूँ। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है मानवीकरण, जिसमें जो और चीज़ें होती हैं ना, एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी होते हैं, इसमें मान के चलते हैं कि उसमें जीवन है, वो एक इंसान है, ठीक है ना, रूपक मान के चलते हैं, उसका एक मानव का रूप मान के चलते हैं, ये कह सकते हो आप। टू एक्सपेक्ट और लुक फॉरवर्ड टू एंटीसिपेट, आप इसको बोलते हो एंटीसिपेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है उम्मीद लगाना, आशा करना, पूर्वानुमान लगाना, थोड़ा बहुत कुछ मान के चलना कि ये ऐसा कुछ हो सकता है या हुआ होगा। अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उसको एंटीडोट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और एवर्जन, उसको एंटीपैथी बोलते हैं। इसको घृणा भी बोल सकते हो आप, ठीक है, नापसंदगी तो लिखा हुआ ही है।
अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स एंटीक्स, उसको एंटीक्वेरियन बोलते हैं। एंटीक्वेरियन, भाई स्पेलिंग की गलती हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें। जो पुरानी वस्तुएं होती है ना, उनका संग्राहक या विशेषज्ञ होता है, ये उनके बारे में जानकारी इसके पास होती है। द एग्जैक्ट अपोजिट, उसको एंटीथेसिस, थीसिस बोलते हैं, एंटीथेसिस, ठीक है। एंटीथेसिस क्या होता है? बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अपोजिट। द सब्सटेंस इन ब्लड दैट न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स, उसको एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। एंटीटॉक्सिन विषनाशक, विषनाशक मतलब जहर को हरने वाला, ठीक है। लिख सकते हो आप यहाँ पे जहर हरने वाला, ठीक है, या जहर का असर जिससे कम हो सकता है, वो एंटीटॉक्सिन होता है, जो हमारे ब्लड में होता है, एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड, उसको एंटोनियम बोलते हैं, और सेम होगा तो सिनोनियम हो जाता है। ए पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थेड। अपार्थेड बहुत अच्छा वर्ड है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा स्पेलिंग की दृष्टि से भी, देखो इन्होंने भी किया हुआ है। अपार्थेड जो है आपका APARTHEID, देखो ए और फिर पार्ट की स्पेलिंग लिख के बताता हूँ। ए अलग से याद करो, फिर लिखो पार्ट, ठीक है, और फिर HEID, ये है बस स्पेलिंग याद करने की। अपार्थेड, इसको इकट्ठा जब आप कर दोगे तो नस्लीय भेदभाव होता है ये, ठीक है, भेदभाव, ठीक है। रेशियल सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन अलग करना, रेस के हिसाब से अलग करना, या डिस्क्रिमिनेशन आपका हो जाता है भेदभाव, ठीक है। ओके सर, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं हम उस वर्ड पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कई दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और उस वर्ड पे या वन वर्ड पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं जो हो सकता है हमारी दृष्टि से थोड़ा सा मुश्किल हो। सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन बिल्डिंग, उसको अपार्टमेंट बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से कई बार पूछा गया है, रिसेंट में नहीं पूछा गया बट कई बार पूछ लेता है। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुथियाज्म और कंसर्न। एपैथेटिक, एपैथेटिक होती है उदासीनता या फिर भाव जिसमें हम अपने दिखाते नहीं हैं, ठीक है। हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं, ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाते हैं, चिंता नहीं दिखाते हैं, तो हम एपैथेटिक हो जाते हैं, उदासीन उस सिचुएशन को एक तरीके से हिंदी में बोला जाता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुथियाज्म और कंसर्न, एपैथी, उदासीनता, ठीक है। तो ये दोनों आपके एक ही वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं, तो ध्यान रखना है। हम इसको एपैथेटिक को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, एपैथी को हम नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस स्पीच ड्यू टू ब्रेन डैमेज, उसको अफेजिया बोलते हैं। अफेजिया ये एक है ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, इसमें हम है ना मतलब दिमाग पे जब चोट लग जाती है, हमें शारीरिक चोट जब पहुंचती है तो उसमें है ना हम बोल नहीं पाते उसमें, ठीक है, या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसको अफेजिया बोलते हैं। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसको अपियरी बोलते हैं। और अवियरी क्या होता है? अवियरी क्या होता है? ये WOWS में भी पूछ लेता है, WOC में भी पूछ लेता है, एंटोनियम सिनोनियम्स में भी पूछ लेता है, स्पेलिंग्स में भी पूछ लेता है, सिनोनियम, हाँ एंटोनियम सिनोनिम्स तो हो ही गया, उसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज़ डन रॉन्ग, एपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना। एक्ट ऑफ अबंडनिंग वंस रिलीजियस और प्रैक्टिकल पॉलिटिकल बिलीफ्स, उसको एपोस्टेसी बोलते हैं। एपोस्टेसी क्या होता है? जब हम किसी धर्म या किसी एक विश्वास या बिलीफ को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, अबंडन करते हैं उसका, ठीक है। ओके, एपोस्टेसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ए पर्सन हु रिनाउंसेस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स, उसको एपोस्टेट बोलते हैं। जो ऐसा करता है, जो एपोस्टेसी करता है, वो एपोस्टेट होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं हम वर्ड्स को, सबका अपना तरीका होता है, जिसको जिस तरीके से याद हो उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और फिर जो ये चीज़ें करते हैं वो एपोस्टल होते हैं, एपोस्टल, ठीक है। ए पर्सन हु सेंट टू स्प्रेड अ रिलीजियस मैसेज और डॉक्ट्रिन, ठीक है, मतलब धार्मिक संदेश फैलाने वाले व्यक्ति एपोस्टल होते हैं, मानने वाले व्यक्ति एपोस्टेट हो, छोड़ने वाले एपोस्टेट होते हैं, और जिस प्रोसेस के तहत छोड़ते हैं वो एपोस्टेसी होती है। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। कॉजिंग शॉक और डिसमे, उसको अपेलिंग बोलते हैं, डरावना, भयावह, भयानक भी आप इसको बोल सकते हो, खतरनाक बोल सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। बिलोंग टू बिलोंग टू और बी कनेक्टेड विद समथिंग, एपर्टन,
एपर्टन इसका सेकंड एंड संबंध जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, से संबंधित होना, रिलेटेड टू, आप यहाँ पे याद कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ लो एक बार। ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट्स समथिंग स्पेशली अ जॉब, वो एप्लीकेंट होता है, वो कैंडिडेट भी होता है, कैंडिडेट भी होता है वो, है ना। एन एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, उसको अप्रेजल बोलते हैं, अप्रेजल मूल्यांकन, उसका जो एस्टिमेट वर्थ जो लगाएंगे किसी भी जो है चीज़ का, ठीक है। टू राइज इन वैल्यू, अप्रिशिएट होता है, अप्रिशिएटेड होता है, जब मूल्य में बढ़ोतरी होती है। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज़ सीखने के लिए जब कोई जाता है, अप्रेंटिस आज के समय पे काफ़ी फेमस जो है वर्ड है, जो भी जिस फील्ड में काम करता है बच्चा जब सीख रहा होता है ना, ओके। एकेडमिक टाइम के बाद जो है या उसके दौरान भी ये चीज़ें होती हैं, एकेडमिक टाइम के बाद भी होती हैं ये चीज़ें, अप्रेंटिस, ठीक है। स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक मैं इसको कहना चाहूँगा, इन्होंने भी बताया है। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, एक्वाफोबिया, ठीक है। एक्वा मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर, ओके, ठीक है सर। पानी का डर, ये यहाँ पे आएगा आपका मछली घर, एक्वेरियम ये यहाँ पे आएगा मछली घर, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, अभी मैं मेरे को सेट करना पड़ेगा फिर ये बाद में। पेन कहाँ है भैया, पेन कहाँ है, कॉपी कहाँ मिलेगी, ये रही। 150th 149 एंड 50th में आपको दिक्कत देखने को मिल रही है, 49 और 50, ठीक है। खुला ही रखते हैं यहाँ पे आपकी कॉपी को, आपको पता भी नहीं चलेगा, आगे से मुझे कॉपी खोल के रखनी पड़ेगी। ओके, आगे हमारा देखते हैं हम क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लिविंग और ग्रोइंग इन और नियर वाटर, उसको एक्वेटिक बोलते हैं, जल के आसपास जब चीज़ें होती हैं। ए ग्लास टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसको एक्वेरियम बोलते हैं, मछली घर बोल सकते हो, ठीक है। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उसको एरेबल बोलते हैं, जिस पे खेती की जा सकती है, ऐसी ज़मीन जिस पे खेती की जा सकती है वो एरेबल होती है, ठीक है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ स्पाइडर्स, उसको एरेक्नोफोबिया, मकड़ियों का डर होता है, स्पाइडर्स का जो डर होता है। बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और ए प्लान, उसको आर्बिट्रेरी बोलते हैं, मनमाना, ठीक है, ओके। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, काफ़ी पूछा जाने वाला स्पेलिंग्स में से एक है। आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ या पंच या सुलह करने वाला, करवाने वाला एक्चुअली, ठीक है, सुलह करवाने वाला, ओके। अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एवैक्यूएशन जब एक साथ जो है क्या होता है, खोदापिनी एक तरीके से की जाती है, ठीक है, खुदाई की जाती है, चीज़ें देखी जाती हैं कि कैसे होंगी, कैसे आपकी जो है नहीं होंगी, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट होता है, पुरातत्व विशेषज्ञ बोल सकते हो, विज्ञानी भी इसको आप बोल सकते हो। ये इवैक्यूएशन मतलब साइट्स को खोद के देखता है वहाँ पे कि किस तरीके से वहाँ पे जीवन रहा होगा, उनके बारे में स्टडी करता है, मतलब उनकी, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री थ्रू द इवैक्यूएशन ऑफ साइट्स, उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी के तहत जो है क्या करता है, स्टडी करता है ह्यूमन हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री की, ठीक है। आगे क्या है, वेरी ओल्ड एंड नो लॉन्गर इन यूज, आर्किक होता है अप्रचलित, ऑब्सोलेट भी बोल सकते हो उसको, ऑब्सोलेट प्राचीन, जिसका मतलब आपका होता है, या पुराना भी आप इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता बट कहीं ना कहीं होता है, आसपास भी जाते हैं मीनिंग्स, सिचुएशन के हिसाब से भी नहीं जाते हैं, कई बार ऐसे वर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं, ओनली वर्ड्स हमें एंटोनियम्स के हिसाब से दिए जाते हैं, तो उस समय पे ये चीज़ काम करती है। ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, उसको आर्कियोपेलिगो बोलते हैं, आर्कियोपेलिगो द्वीप समूह, ठीक है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। द प्लेस वेयर पब्लिक एंड गवर्नमेंट और हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको अर्चिव बोलते हैं, अभिलेखागार जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। फीलिंग ऑफ इंटेंस पैशन और एंथुसियाज्म, उसको ऑर्डर बोलते हैं, जोश उत्साह, और एक और होता है इसके लिए वर्ड जील, एंथुसियाज्म, पैशन, ये सब क्या है आपस में सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। अ प्लेस और
सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, उसको एरिना बोलते हैं। अखाड़ा, रंगभूमि, है ना, जहाँ पे मतलब होना है युद्ध, है ना, उस चीज़ को बोलते हैं। सीक्रेट और डिस्गाइज्ड लैंग्वेज, डिस्गाइज्ड लैंग्वेज, ओके, यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप, उसको एरगट बोलते हैं। गुप्त भाषा या विशेष समुदाय की भाषा आप इसको बोल सकते हो। आप अपनी लोकल लैंग्वेज या बोली में जब आप बात करते हो तो दूसरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो वो लैंग्वेज आपके लिए क्या होगी, या वो बोली आपके लिए क्या होगी, एरगट होगी, ठीक है। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और द हाईएस्ट सोशल क्लास, उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ए फीलिंग ऑफ एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस और सुपीरियोरिटी, उसको एरोगेंस बोलते हैं। अहम या अहंकार आप इसको बोल सकते हो। सिर्फ अपने लिए, अपने बारे में, अपने ही मतलब मुँह मियाँ मिट्ठू मिलने वाली बात भी जो है आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अ प्लेस वेयर वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, उसको अर्सनल बोलते हैं। शस्त्रागार, जहाँ पे अस्त्र शस्त्र जो है रखे जाते हैं, ठीक है। द क्राइम ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, एरोजन होता है, आगजनी, और जो करता है ये काम वो एरोजनिस्ट एक तरीके से होता है, तो आप इनको रिलेट कर सकते हो। एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली और फ्लुएंटली, उसको आर्टिकुलेट बोलते हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है, बिल्कुल क्लियर, सीधा स्पष्ट जो है बात करने वाला, ठीक है, ओके, सही है। द एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली और एक्सप्रेस आइडियाज इफेक्टिवली, उसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं। इन दोनों को भी साथ में मिला के आप कर सकते हो। स्पष्ट उच्चारण, सही तरीके से बात करने का एक तरीका। आर्टिकुलेट बोलने वाला होता है, उस हिसाब से यूज किया जा सकता है, आप इसको नाउन का रूप भी दे सकते हो, ठीक है। और आर्टिकुलेशन नहीं, ये नाउन है आपका, ये एडजेक्टिव है, ये बोलने वाला होएगा, ये प्रोसेस होएगी, ठीक है, ठीक है, सही है, नाउन नहीं होगा, वो एडजेक्टिव ही होगा। आगे क्या है, एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमंस यूजुअली ऑफ हिस्ट्रिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस, उसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं, मानव निर्मित ऐतिहासिक वस्तु। एक ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमंस या फिर हिस्ट्रिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट जो चीज है, तो आर्टिफैक्ट है वो, ठीक है। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, उसको आर्टिस्ट बोलेंगे। वन हु प्रैक्टिसेस स्वीयर डिसिप्लिन और एंड एब्सटेन्स फ्रॉम बॉडीली प्लेजर, उसको एसेटिक बोलते हैं। एसेटिक जो का इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब साधु, सन्यासी बोल, सन्यासी तो नहीं लिखा ना, सन्यासी, ठीक है, संत, महात्मा, ठीक है, ये सब मतलब बोले जा सकते हैं, ठीक है, तपस्वी, ये सब बोले जा सकते हैं, ठीक, ओके। ये जो है सांसारिक जो चीज़ें छोड़ देता है और सेल्फ डिसिप्लिन में ज़्यादा विश्वास करता है और एब्सटेन कर देता है जो भी बॉडीली प्लेजर होते हैं उनको, ठीक है, शारीरिक सुखों को छोड़ देता है, ये कहने का मतलब मेरा ये है, इसका ये है। टू एट्रीब्यूट और कॉज कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग, उसको एस्क्राइब बोलते हैं, श्रेय देना या फिर उत्तरदायी ठहराना, रिस्पॉन्सिबल बनाना किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए। विद सस्पिशन, डाउट और डिसअप्रूवल, उसको आस्किन्स बोलते हैं। आस्कन्स, आस्कन्स एडवर्ब के रूप में रख सकते हैं, तिरछी दृष्टि से, संदेह पूर्वक भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। शक की निगाह से का भी मतलब आप ले सकते हो। सस्पिशन, डाउट और डिसअप्रूवल, आस्किन्स, ठीक है, आस्कन्स, ये सारे के सारे आप एक दूसरे के सिनोनिम्स बोल सकते हो। ए पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, उसको एसिलियंट बोलते हैं, आक्रमणकारी, ठीक है। और एसिसन हत्यारा होता है, ठीक है। ए पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, ठीक है, तो वो एसेसिन एक तरीके से होता है, हत्यारा, या फिर अटैकर, आक्रमणकर्ता भी आप इसको बोल सकते हो, आक्रमणकर्ता, ठीक है, ओके सर। टू अग्री टू अ रिक्वेस्ट, एन आइडिया और अ सजेशन, उसको एसेंट बोलते हैं, स्वीकृति एक तरीके से देना, सहमति देना अपनी किसी भी विचार, प्रार्थना, इन सब चीज़ों पे, ठीक है। पोलाइटली फर्म और कॉन्फिडेंट, उसको असर्टिव बोलते हैं, दृढ़ विश्वासी, आत्म दृढ़ विश्वासी आप इसको बोल सकते हो। ग्रेटली सरप्राइज्ड और अमेज्ड, उसको एस्टोनिश्ड बोलते हैं, अचंभित, बहुत ज़्यादा हैरान। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, एस्टोनिश्ड, ASTONISHED, एस्टोनिश याद हो जाओ, ED वाली कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। वन हु स्टडीज सेलेस्ट्रियल पोजिशंस,
टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। एस्ट्रोलॉजर होता है, सेलेस्टियल समझ के हो गया आप, जो ग्रह नक्षत्र इन सबको देखता है ना, ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर। और वो स्टडी जो है सेलेस्टियल पोजीशन को देख के प्रेडिक्ट करता है, तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है। एस्ट्रोनॉमर ऐसा काम करता है। तो तीनों को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एग्जैक्टली नहीं बट कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो। ये जो है एस्ट्रोनॉट कौन होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, तो एस्ट्रो मीन्स आप जो है अपने जो है खगोल से लेके चलते हो, ठीक है। एस्ट्रो मीन्स खगोल, ठीक है। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाने वाला यात्री। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, जिसमें साइंटिफिक स्टडी की जाती है जो भी सेलेस्टियल जो बॉडीज होती हैं उनकी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करके कुछ प्रेडिक्ट करता है, कुछ बताता है, कुछ भी हमें जानकारी देता है, वो आपका एस्ट्रोनॉमर हो गया, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या होती है, उनको देख के कुछ किया जाता है। ये थोड़ा सा साइंटिफिक जो है उस पोजीशन में नहीं आते ये दोनों, ठीक है, लेकिन बाकी चारों जो है तीनों आपके साइंटिफिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसे हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ सकते हैं, तो आसानी से हमें ध्यान में रहेंगी। ए प्लेस ऑफ रिफ्यूजी और सेफ्टी बोल सकते हो, या फिर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर द मेंटली इल, उसको एस्लम बोलते हैं। शरण स्थल बोल सकते हो, मानसिक चिकित्सालय, दोनों तरीके से। इसके हिसाब से देखोगे तो शरण स्थल हो जाएगा, और इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल इल उसके लिए एस्लम जो है एक तरीके से क्या हो जाता है, मानसिक जो है चिकित्सालय के हिसाब से आपका मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। ओके, वही मतलब क्या हो जाता है कि कई बार बीमार होता है व्यक्ति और वो बीमारी से उबर रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है फिर भी उसको दवाइयों का असर, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो, वो असर उसके ऊपर होता है, तो वो उसको दूर नहीं कर पाता, तो उसको ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं तो अच्छा फील करता है वो वहाँ पे। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथीस्ट। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर रॉन्ग और इंजरी, उसको एंटोनमेंट बोलते हैं, प्रायश्चित, है ना। मतलब रॉन्ग डूइंग बोल सकते हो, या रॉन्ग मतलब आपने कोई गलती कर दी थी, ठीक है, उसके लिए आपको क्या हो रहा है, पछतावा एक तरीके से आपको हो रहा है, और उसमें आप सुधार करना चाहते हैं, तो आप एंटोनमेंट की सिचुएशन में अभी हैं। मतलब आपको प्रायश्चित हो रहा है अपनी गलती का, आपको मतलब ये लग रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई है ना, वो वाली चीज़ एंटोनमेंट की सिचुएशन में अभी आप हैं। अ स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, उसको एटिक बोलते हैं। एटिक अटारी होती है, छत का कमरा। दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, उसको ऑडिबल बोलते हैं। एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसको ऑडिट बोलते हैं, लेखा जोखा देखना, ठीक है, हिसाब किताब की जांच करना, ऑडिट करना। भाई ऑडिटर आएगा तो ऑडिट करेगा, ठीक है, ये वाली बात होती है। अ लार्ज हॉल यूज्ड फॉर पब्लिक गैदरिंग्स, कॉन्सर्ट्स या फिर परफॉर्मेंसेस, उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। ऑडिटोरियम में होती हैं सारी जो क्या होती हैं, सभाएं होंगी, जो भी मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूलों में भी ऑडिटोरियम्स होते हैं। स्ट्रिक्ट और प्लेन इन मैनर और लाइफस्टाइल, उसको ऑस्ट्री बोलते हैं। ऑस्ट्री सख्त या फिर आडंबरहीन, मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त है, या फिर साधारण सा व्यक्ति है, अपना जो उसका रहने का तरीका है या उसका जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल जो है उसका ठीक है, ऑस्ट्री उसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्री। तो मैं कहूँगा ये स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वाला निशान यहाँ पे लगा लो आप, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सामान्य जीवन जीने वाला, आप इसको समझें, ठीक है, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला लिख लो, व्यतीत करने वाला, ठीक है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। समथिंग दैट इज जेन्युइन, या फिर मेड इन ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, ऑथेंटिक, ओरिजिनल है वो बिल्कुल असली है, विश्वसनीय है। अ पर्सन हु राइट्स बुक्स, वो ऑथर होता है। ए बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट देयर ऑन लाइफ, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और बायोग्राफी क्या होती है फिर, बायोग्राफी क्या होती है फिर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन हैविंग ऑब्सोल्यूट पावर, एक आदमी के पास बहुत सारी पावर है, एक आदमी के पास। ऑटो मीन्स वन, मोनो मीन्स भी वन होता है। ये बस कुछ चीज़ें होती हैं सीखने की, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। एक व्यक्ति का शासन यानी कि तानाशाह, ठीक है, ऑटोक्रेसी।
और एक रूलर जिसमें है तो ऑटोक्रेट है, वो रूलर तानाशाह जो है वो, जिसकी पावर है, जिसकी सब चलेगी, ठीक है। द सिग्नेचर ऑफ ए फेमस पर्सन ऑफन गिवन टू एन एडमायरर, वो अपने प्रशंसक को देता है ऑटोग्राफ, है ना, तो उसको हस्ताक्षर या विशेषकर प्रसिद्ध व्यक्ति का होता है भाई ऑटोग्राफ, तो ठीक है ना, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ तक 200, ठीक है, 2000 हैं टोटल ये 2000 आएंगे आपके, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और वीडियो को शेयर करोगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ओके। और अपना सहयोग आप जो है फाइनेंशियल सहयोग अगर मुझे देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझे देंगे यहाँ से स्कैन करके, ठीक है। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, ठीक है, जो भी आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। जो भी अपना योगदान होता है आप कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा इस योगदान की बजाय आप अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला जो योगदान हो ना, व्यूज़ जितने आए मैं तो उसी से मतलब अपना काम चलाने के लिए तैयार हूँ। कभी भी जो है पेड नहीं करना है मुझे, क्योंकि कोई उसको देख पाएगा, कोई उसको नहीं देख पाएगा। पेड कर दिया तो भाई ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो सब पढ़ लें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर आदमी तक, हर बच्चे तक जो है पढ़ाई की पहुंच होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। बट आप ज़्यादा समय लगा रहे हो और उस समय का वर्थ आपके पास निकल नहीं पा रहा है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो सब मिलके एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, तो उससे है ना चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। आप उस चीज़ को और ज़्यादा समय दे पाते हो, बस इतनी सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका ज़्यादा सा मतलब मुझे बुरा लग रहा है पर्सनली अगर मैं आपसे कहूँ, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा ये, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।